तो नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक नागर। दोस्तों, इंडियन बैंकिंग सेक्टर में इंडियन जो बैंकिंग सेक्टर है आप सब जानते हैं, इसमें पेमेंट के लिए या मनी विड्रॉल के लिए एक बहुत बड़ा सिस्टम चलता हुआ है एटीएम सिस्टम। हम सब काफ़ी टाइम से क्या हो रहे हैं, एटीएम से पैसा निकालते आ रहे हैं। हम क्या करते हैं, एटीएम जो मशीन होती है बेसिकली वहाँ जाते हैं, उसमें एटीएम कार्ड या डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड जो भी होता है उस पर डालते हैं और पैसे को विड्रॉल कर लेते हैं। लेकिन दोस्तों, एक इंपॉर्टेंट खबर आ रही है बैंकिंग इंडस्ट्री में। बेसिकली हुआ क्या है कि अब नया एक यूपीआई एटीएम करके लॉन्च हुआ है। यूपीआई एटीएम लॉन्च करके आप यूपीआई को जानते हैं, आप एटीएम को जानते हैं, दोनों का अलग अलग काम होता है, लेकिन अब दोनों को मिला दिया गया है और अब यूपीआई एटीएम देश का पहला यूपीआई एटीएम मुंबई में लॉन्च हो चुका है इतिहासिक ग्रुप द्वारा। तो दोस्तों, पूरी बात इसको आज डिटेल में जानेंगे कि बेसिकली यूपीआई एटीएम होता क्या है, कैसे इसका उपयोग करके आप एटीएम से पैसा विड्रॉल कर सकते हैं, सब कुछ हम यहाँ डिटेल में जानेंगे। सबसे पहले आप इकोनॉमिक टाइम्स की न्यूज़ देखिए, इंडियाज फर्स्ट यूपीआई एटीएम, यूपीआई एटीएम लॉन्च्ड, ऑल यू नीड टू नो। ठीक है बात यहाँ तक। इसके बाद सेकंड न्यूज़ देख सकते हैं, हाउ टू विड्रॉल कैश फ्रॉम न्यू यूपीआई एटीएम। तो ये सबके बारे में बाद में बात करेंगे, पहले इस टेक्नोलॉजी के बारे में कुछ बात करते हैं हम। देखो, इसमें यूपीआई एटीएम देश का पहला यूपीआई एटीएम लॉन्च हुआ है, ये बात ठीक है। इसमें दो चीज़ है, एक तो यूपीआई है, दूसरा एटीएम है। हम सब जानते हैं एटीएम क्या होती है, मशीन्स होती है, ऑटोमेटेड टेलर मशीन। कई जगह देखा होगा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का एटीएम होता है, कई एटीएम होता है, मशीन होता है। यहाँ पे आप क्या करते हैं, फिजिकल कार्ड लेके जाते हैं। आप क्या करते हैं, अपना एटीएम कार्ड या डेबिट कार्ड जो होता है उसको यहाँ लेके जाते हैं, उसमें डाला और पैसा विड्रॉल कर लिया। ये सिस्टम होता है एटीएम का। ठीक है बात, यही होता है। यूपीआई का सिस्टम हम सब जानते हैं, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। फोन पे हो गया चाहे गूगल पे होगा, जितने पे आते हैं ना, सब क्या होते हैं, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यूपीआई होते हैं बेसिकली। जैसे मैं एक एग्जांपल बताऊं, फोन पे, तो फोन पे आप अपने मोबाइल के माध्यम से क्या करते हैं, अकाउंट बनाते हैं, फिर उसके क्या करते हैं, उस अकाउंट से जो उस मोबाइल नंबर से जितने भी अकाउंट जुड़े हुए हैं वो आपके यूपीआई ऐप पर अटैच हो जाएंगे। फिर आप आराम से क्या कर सकते हो, पेमेंट कर सकते हो। आज की डेट में हम में से शायद कोई दोस्त होगा जिसने यूपीआई से क्या किया, पेमेंट नहीं किया होगा। हर आदमी यूपीआई से पेमेंट करता है। कैसे करते हैं, स्कैन करके करते हैं ज़्यादातर। कैसे करते हैं, या तो मोबाइल नंबर डाल के कर लो, या फिर क्या करते हैं, हम अपना फोन पे खोलते हैं, उसमें हमारा जो स्कैनर आता है ना, देखते हो ना, ऐसा डब्बा टाइप बना रहता है, ऐसा धुंधला धुंधला सा, उसको क्या करते हैं, जो बेसिकली कोड होता है, उसको जो सामने वाले की दुकान पे जो कोड लगा रहता है, बाहर एक कागज का टुकड़ा, सब आपने देखा होगा, उस पर स्कैन करते हैं, स्कैन करते डिटेल आ जाती है, पैसा डाल के वो लेते हैं। यहाँ तक बात ठीक थी, ये दोनों अपना काम सेपरेट कर रहे थे। लेकिन दोस्तों, आज की डेट में क्या है, ये यूपीआई है ना, पूरी दुनिया में फेमस है, वर्ल्ड में टॉप क्लास, मतलब है ना, वर्ल्ड में टॉप क्लास पेमेंट सिस्टम माना जाता है। इससे बड़ा सिस्टम दुनिया में नहीं है। पूरी दुनिया का लगभग आज के डेट में प्रयास कर रही है कि भाई इंडिया का जो यूपीआई सिस्टम है इसको हम भी अडॉप्ट करें। आप सबने देखा होगा, इतना इजी, इससे आसान कोई चीज़ नहीं है। इतना आसान है यूपीआई पे अकाउंट बनाना, केवल मोबाइल नंबर डालना है, इतना आसान है पेमेंट करना, केवल एक स्कैन करना, इतना फास्ट। तो देख सकते हैं आप, डेली कितने बड़ी मात्रा में हर आदमी अपनी जिंदगी में, आप कह सकते हैं, इस्तेमाल बंद कर दिया। तो गवर्नमेंट क्या चाहती है, इसको यूपीआई को और प्रमोट करना चाहती है, और ज़्यादा प्रमोट करना चाहती है। जैसे कैसे किया, एक अभी आपने सुना होगा यूपीआई लाइट करके सिस्टम आया था। यूपीआई लाइट में क्या होता है, यूपीआई लाइट में कुछ भी नहीं होता, बिना इंटरनेट के भी आप क्या कर सकते हो, यूपीआई पेमेंट कर सकते हो। आप अपने अकाउंट में 2-3-4 हज़ार रुपये डाल सकते हो, फिर बिना क्या कर सकते हैं, बिना इंटरनेट के भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे ही दोस्तों, इसके बाद अभी मैंने लेटेस्ट में वीडियो बनाया था, जो इसमें क्या कहते हैं, वो क्रेडिट लाइन का, जो क्रेडिट लाइन होती है ना, उसको भी इस्तेमाल करना अलाउड कर दिया फोन पे पर। अब तक केवल डिपॉजिट अकाउंट थे, लेकिन अब जो क्रेडिट अकाउंट होता है हमारा, उसको भी लिंक कर सकते हैं। इसके पहले हमने ना जो रुपए क्रेडिट कार्ड था उसको अलाउ कर दिया। रुपए क्रेडिट कार्ड के माध्यम से भी क्या करते हैं, आप यूपीआई पेमेंट कर सकते हैं। तो इसी कारण में दोस्तों, अब इसको और ज़्यादा आगे बढ़ा रहे हैं। अब क्या कर रहे हैं कि भाई यूपीआई के माध्यम से क्या करें, जो एटीएम से पैसा विड्रॉल कर सके, यूपीआई के माध्यम से हम क्या करें, एटीएम विड्रॉल कर ले। हमको कोई फिजिकल कार्ड की जरूरत नहीं है, एटीएम का डेबिट कार्ड जो लेके हम घूमते रहते हैं उसकी जरूरत नहीं है। केवल यूपीआई के माध्यम से क्या कर सकते हैं, हम पैसा विड्रॉल कर सकते हैं। आप कैसा करेंगे, इसका तरीका देखेंगे। सबसे पहले सपोज करो ये एटीएम का रूम है, इसमें ये एटीएम मशीन लगी रहती है, हम सब जानते हैं। हम यहाँ से एंटर करते हैं, ठीक है, ये राम एक्स पर्सन है, ठीक है, ये गया। अब तक क्या होता था, पहले एटीएम कार्ड इसमें एंटर करता था, ठीक है, और पैसा विड्रॉल कर दिया करता था। लेकिन अब एटीएम की जरूरत नहीं है, अब यूपीआई के माध्यम से करेंगे। कैसे करेंगे, सबसे पहले तो ये आदमी इसमें एंटर करेगा और यहाँ एक ऑप्शन रहेगा, कौन सा, विड्रॉल विद यूपीआई, एक ऑप्शन रहेगा इसकी स्क्रीन पर। जो एटीएम मशीन है, बेसिकली एटीएम मशीन तो वही रहेगी, विड्रॉल विद यूपीआई। इस पर क्लिक करेगा, इस पर क्लिक करते ही फिर क्या होगा, आगे आएगा कितने, आप कितना पैसा निकालना चाहते हो। सपोज करो मैं 5,000 रुपये विड्रॉल करना चाहता हूँ, ठीक है, तो मैं 5,000 अमाउंट डाल दूंगा।
5000 अमाउंट में जैसे डालूंगा, फिर उसके बाद एक क्यूआर कोड आएगा। क्यूआर कोड हम सब जानते हैं, जो बाहर दुकानों के बाहर लगा रहता है ऐसे धुंधला धुंधला सा, ये क्यूआर कोड जनरेट होगा। अब इस क्यूआर कोड को क्या करेंगे हम, हमारा जो फोन पे है, फोन पे को ओपन करेंगे, उसको स्कैन करेंगे और सिंपल ये तो वही हो गया जो हम दुकान में पेमेंट करते हैं। हम चाय की दुकान में जाते हैं तो जैसे अपने मोबाइल से उसको क्यूआर कोड को स्कैन करके पेमेंट करते हैं, ऐसे ही अभी यहाँ स्थिति होगी। ये क्यूआर कोड को क्या करेंगे अपने मोबाइल से हम स्कैन करेंगे और क्या करेंगे पिन नंबर डाल के पेमेंट हो जाएगा। तो मतलब इतना आसान है, अब किसी प्रकार कोई एटीएम की जरूरत नहीं, सीधा फोन पे घुमाओ, सीधा एटीएम में जाओ, फोन पे चालू करो और पैसा निकला लो। तो कितना मजे की बात है, ये ऐसा हो चुका है। हालांकि अभी ये बहुत लार्ज स्केल पे लागू नहीं हुआ। हिताची कंपनी है, हिताची पेमेंट, हिताची पेमेंट कंपनी है, बेसिकली एक जापानी कंपनी है। कौन सी जापानी कंपनी है, आप लोगों ने कई नाम सुना होगा, हिताची। इसकी ये सब्सिडरी है, पेमेंट के क्षेत्र में काम करती है। ये हिताची आपको नाम सुना हो, एक एनबीएफसी है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। कई सारी डिफरेंट टाइप की फाइनेंशियल सर्विसेज इंडिया में अवेलेबल कराती है। तो इस कंपनी ने मुंबई में एक बेसिकली एक ग्लोबल पेमेंट फेस्टिवल चल रहा था, ग्लोबल टेक ऐसा फेस्टिवल चल रहा था। इस फेस्टिवल में इसको लॉन्च किया गया है। अभी इसको बहुत लार्ज स्केल पर, बहुत व्यापक रूप से अभी इसको स्टार्ट नहीं किया, लेकिन जल्दी आने वाले टाइम में ये लार्ज स्केल पर स्टार्ट होने वाला है। इसके अलावा मैं बता दूं कि बेसिकली जो यूपीआई एटीएम होंगे, ये बेसिकली वाइट लेबल एटीएम होंगे, वाइट लेबल एटीएम होंगे, वाइट लेबल एटीएम होंगे। अब देखो आप लोगों में से कई को ध्यान नहीं होगा, तो मैं बता दूं एटीएम कई प्रकार के होते हैं। एक तो नॉर्मल एटीएम होता है, नॉर्मल एटीएम जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के में गए पैसा निकला ले, तो नॉर्मल एटीएम पर बेसिकली बैंक का नाम होता है। आप लोगों ने देखा होगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का एटीएम मशीन लग रही है, पंजाब नेशनल का लग रही है, बैंक ऑफ बड़ौदा का लग रही है। तो ये नॉर्मल बैंक एटीएम होते हैं ना, बेसिकली बैंक के द्वारा प्रमोट होते हैं, बैंक की उसमें पैसा डिपॉजिट करता है, सब कुछ बैंक का होता है। लेकिन बीच में ये पैसा चली कि कुछ जो प्राइवेट सेक्टर की नॉन बैंकिंग कंपनियां हैं, इनको भी क्या करो एटीएम चलाने की परमिशन दे दो। तो ऐसे एटीएम को कहते हैं व्हाइट लेबल एटीएम। क्या कहते हैं? व्हाइट लेबल एटीएम कहते हैं। व्हाइट लेबल एटीएम बेसिकली जो गवर्नमेंट बैंक या पब्लिक या प्राइवेट बैंक के द्वारा संचालित नहीं होता है, ये जो नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी होती है, एनबीएफसी कंपनियां होती है, इनके द्वारा संचालित होती है। इन पे इन्हीं बैंकों का लोगो होता है। आप में से शायद किसी ने नाम सुना होगा इंडिकेस, कई जगह देखे होंगे, बड़े शहरों में तो मिल जाएगा। इंडिकेस के एटीएम होते हैं। तो इंडिकेस तो कोई बैंक नहीं है, वो बेसिकली एनबीएफसी है, वो एटीएम का संचालन कर रही है। इंडिकेस हो गया, वक्रांगी हो गया, वक्रांगी ग्रुप है भारत में, वो भी इसकी द्वारा क्या किया जाता है, इसके द्वारा व्हाइट लेबल एटीएम चलाए जाते हैं। व्हाइट लेबल एटीएम बेसिकली एनबीएफसी मेंटेन करती है, इसका बैंक से कोई लेन देन नहीं होता है। तो दोस्तों ये पूरी बात थी। एक बार चाहे तो हम इसको पीपीटी से देख सकते हैं, न्यूज में मैंने आपको इसको दिखा चुका था। सबसे पहले मैंने बताया कि भाई जो इंडिया का फर्स्ट यूपीआई एटीएम है, ये किसने लॉन्च किया। तो दोस्तों एग्जाम में सीधा पूछा जा सकता है कि भारत का फर्स्ट यूपीआई एटीएम कौन सी कंपनी के द्वारा लॉन्च किया गया। तो उसका नाम है हिताची पेमेंट सर्विसेज। क्या नाम है? हिताची पेमेंट सर्विसेज। कहाँ की है? जापान की है, एक जापानी कंपनी है। इसने एनपीसीआई के साथ मिलकर काम किया है। आप सब लोग जानते होंगे नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जिसने रुपए कार्ड, जिसने और यूपीआई सिस्टम, कई सारी चीजें डेवलपमेंट करी है, ये एनपीसीआई के साथ मिलकर ही हिताची पेमेंट ने ये फर्स्ट यूपीआई एटीएम लॉन्च किया। कहाँ पे लॉन्च किया था? मैंने बताया था मुंबई में किया था, जो लॉन्च किया गया था। बेसिकली जो ग्लोबल फिनटेक फेस्ट है, ग्लोबल फिनटेक फेस्ट मुंबई में हो रहा था, उसमें इसको लॉन्च किया गया था। इसमें क्या कर सकते हैं, विदाउट जो फिजिकल कार्ड के यूपीआई के माध्यम से कैश विड्रॉल कर सकते हैं। मैंने फिर बताया ये बेसिकली जो यूपीआई एटीएम होंगे, व्हाइट लेबल एटीएम होंगे, इसका मतलब होगा ये बैंक द्वारा नहीं, एनबीएफसी द्वारा प्रमोट होंगे। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।